पार्टिसिपेट डियर पार्टिसिपेट ऑल पार्टिसिपेट में आपको सबको और फ्रेंचाइजी अप्लाई टीम और हमारी सारी टीम को बताना चाहूंगा। और हमको खुशी है आज हमने 120 नंबर का आउटलेट खोला है वडोदरा में, और वडोदरा का ये 11वां आउटलेट है और 120वां आउटलेट है पूरे इंडिया का। और जैसे ही अशोक जी ने बताया तो स्पीड फोर्सेस से नाम है इंडिया नंबर 1 मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस ब्रांड एज वेल एज इंटरनेशनल ब्रांड। तो अभी यही महीने में हम नेपाल में भी आउटलेट चालू कर रहे हैं और नेक्स्ट यही क्वार्टर में हम श्रीलंका और बांग्लादेश में भी आउटलेट चालू कर रहे हैं। तो आज का वेबिनार हम इस तरह से रखेंगे कि पहले हम सारा कंटेंट देखेंगे, जैसे ओवरव्यू टू व्हीलर इंडस्ट्रीज क्या है, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज स्पीड फोर्स, हाउ इट वर्क्स, मार्केट पोटेंशियल, वे फॉरवर्ड और अदर सर्विसेज। उसके बाद आपके जो भी क्वेरीज है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, बराबर। लास्ट में हम ले लेंगे सारे क्वेरीज जो भी है वो हम सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर जो भी है हम समझ लेंगे, बराबर। सबसे पहले तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज, बराबर। तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज है पूरे इंडिया में, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंट्री, बराबर। तो सब्सटेंशियल ग्रोथ है, आप देखो तो ऑलमोस्ट 12% से ये इंडस्ट्री ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। आज एक टाइम था कि अलग अलग लेवल का टू व्हीलर्स आ रहे थे, आज आप देख रहे हैं कि हर एरिया में अलग अलग ब्रांड के टू व्हीलर चल रहे हैं, बराबर। और हर साल वो ग्रोथ हो रहा है। दूसरा, कोविड के बाद ये तुरंत ही जो बाउंस बैक किया हुआ है कोई भी इंडस्ट्रीज ने, तो ये मल्टी ब्रांड और टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्रीज है, बराबर। और सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, बराबर। बाउंस बैक क्यों हुआ है पता है? क्योंकि पर्सनल मोबिलिटी का जमाना आ गया। पहले का टाइम दिया था, एक अगर आप साइकिल चलाते थे, स्कूटर चलाते थे, बाइक चलाते थे, बराबर, कार जिसके पास कार था वो कार चलाते थे, बराबर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले तो कुछ टाइम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अभी वापस ये कोरोना की वजह से और डर की वजह से, बराबर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लोग डर रहे हैं। जो डर रहे हैं तो ये सारी सारी इंडस्ट्रीज वापस से वो बाउंस बैक हो गई है ऑटोमोबाइल की। लेकिन आप देखो ना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा गैप है, एक है सर्विस और दूसरा है सेल्स का गैप, बराबर। तो सर्विस और सेल्स की जो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में गैप है वो बहुत बड़ा है। जैसे मैन्युफैक्चरर है, जो भी ब्रांड है, बराबर, हीरो है, होंडा है, बजाज है, बहुत सारी ब्रांड है, बराबर। तो वो सब क्या करते हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन एक लेवल के बाद उनका सर्विसेज है ना वो रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखो तो कस्टमर को सर्विस कई जगह पे किस तरह से सर्विस चाहिए, बराबर, लेकिन वो सर्विस नहीं ले पा रहा है कहीं ना कहीं, बराबर। ब्रांड भी नहीं दे पा रहा है क्योंकि उनके पास वॉल्यूम इतना है, बराबर। उसी तरह जो मैन्युफैक्चरर का जो सर्विस होता है वो मेन फोकस होता है वारंटी सर्विसेज में। जो वारंटी सर्विसेज होता है तो वहां पे जब वारंटीज के लिए जो कस्टमर आता है तो वो वारंटी सर्विस के अलावा उनका ज्यादा फोकस नहीं होता है, बराबर। अदर देन मैन्युफैक्चरिंग टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो कौन था? स्मॉल लोकल गैरेजेस, बराबर। जो लोकल गैरेजेस है और हम हमारे घर के आसपास या गली वगैरह में, सिटी में कोई आउटर एरिया में अंदर का जो एरिया है रेसिडेंस वगैरह, वहां पे जो छोटे छोटे गैरेजेस है वो सब सर्विस दे रहे हैं। लेकिन वहां पे क्या है पता है? प्रोफेशनल अप्रोच कम है, बराबर। जो प्रोफेशनल अप्रोच कम है एज वेल एज वहां पे पुअर हाउसकीपिंग है। और कोरोना के बाद हम तो गंदगी या ऐसी कोई जगह है तो जा ही नहीं सकते, बराबर। दूसरा, उसको अच्छा सर्विस देना है लेकिन वो वन मैन शो है, वो खुद ही अकेला सब कुछ कर रहा है, तो वहां पे वो अच्छा सर्विस नहीं दे पा रहा है। उसके अलावा मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो आप देखो तो पूरे इंडिया में जो हम 6 साल का हमने डेटा काउंट किया तो 9 करोड़ टू व्हीलर बिके, बराबर। 9 करोड़ टू व्हीलर, अगर 4 सर्विस भी हम काउंट करें, एक टू व्हीलर 4 सर्विस अगर करवाता है तो 36 करोड़ सर्विसेज अवेलेबल है पास्ट 6 साल का डेटा के हिसाब से, बराबर। और जब आप टू व्हीलर जब भी लेते हैं या मैन्युफैक्चरर जब टू व्हीलर बेचता है तो उसका टू व्हीलर का लाइफ साइकिल होता है 10 से 12 साल। अगर वो अगर आपने किसी ने भी टू व्हीलर लिया है तो वो टू व्हीलर रोड पे 12 साल चलेगा, बराबर। उसका वो मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से हुआ है वो 12 साल तक वो रोड पे चलेगा, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग जो उसका लाइफ साइकिल बोल सकते हैं तो वो 10 से 12 साल होता है, बराबर। उसमें 3-4 स्टेज होते हैं। जैसे पहले फर्स्ट ओनर लेता है तो उसने 2-3 साल चलाया, फिर उसने दे दिया, बराबर। तो सेकेंड ओनर है तो उसने भी 2-3 साल चलाया, वापिस दे दिया, तो थर्ड ओनर आता है। उसी तरह से उसका लाइफ साइकिल गिना जाता है, बराबर। लेकिन अब देखो ना तो इकोनॉमिक का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वहां पे कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, चाहे कोई भी एरिया हो, चाहे टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्रीज हम काउंट करें या कोई भी सर्विसेज इंडस्ट्रीज काउंट करें या कोई भी चीज काउंट करें।
जो इकोनॉमिक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां पे कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, वहां पे सबसे पहली जरूरियात क्या हो रही है? सबसे पहली जरूरियात है लेटेस्ट वर्कशॉप होना चाहिए, बरोबर। तो लेटेस्ट एस्टैब्लिश वर्कशॉप जो है वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज का जो टू व्हीलर जो अभी मैन्युफैक्चरिंग बना रहा है, तो वो जो टू व्हीलर है वो डिजिटल बना रहा है, बरोबर। तो कहीं ना कहीं वो डिजिटलाइजेशन वहां पे आ रहा है, और टू व्हीलर जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है और टू व्हीलर जो बना रहा है मैन्युफैक्चरर, तो वो जो उसको सर्विस करने के लिए भी वर्कशॉप भी डिजिटल या इतने लेटेस्ट चाहिए, बरोबर। उसके अलावा आप देखो तो नीट एंड क्लीन सर्विस चाहिए आज कस्टमर को हर एक जगह पे, और कोरोना ने तो हमको सिखा दिया है हाइजीन वगैरह के लिए बहुत ज्यादा, बरोबर। वापिस भी ये दूसरा लेयर चल रहा है, बरोबर। तो नीट एंड क्लीन सर्विस, नाइस लुकिंग एंड पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए, बरोबर। तो अच्छी जगह पे जहाँ पे साफ सुथरा काम होता है, अच्छी तरह से काम होता है, वहां पे कस्टमर तुरंत ही चला जाता है, बरोबर। दूसरा, ये सारी चीज कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट और कंटीजेंट स्टाफ, जहाँ पे अच्छा व्यवहार होता है या अच्छा जवाब मिलता है, वहां पे तुरंत कस्टमर चला जाए। आप देखो तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज ग्रो हुई है, बरोबर। लास्ट 5-6 साल हम काउंट करें, आप देखो तो रिक्शा, जो पहले हम रिक्शा या टैक्सी बुलाते थे, बरोबर, और आज हम सीधा बटन दबा के ओला उबेर बुला लेते हैं, बरोबर। पहले हम खाना वगैरह कोई होटल में, रेस्टोरेंट में खाने लेने के लिए जाते थे, आज जोमेटो स्विगी से बना मंगवा ले रहे। क्यों करता है? क्योंकि वहां का जो उन लोगों का जो वर्किंग पैटर्न है, बरोबर, दूसरा जो उनका जो व्यवहार है, वो एक कस्टमर को तुरंत ही अट्रैक्ट करता है, एज वेल एज टेक्नोलॉजी भी उसको अट्रैक्ट करती है। अब देखो तो पहले का टाइम था और आज का टाइम में बहुत चेंजेस, सारी सर्विसेज वही है। आज भी वही रिक्शा वाला आता है जो हमारे पास आ रहा था, बराबर। लेकिन वो पहले वो जो हमको 3-4 लोगों को बुलाना पड़ता था और फिर नेगोशिएशन करना पड़ता था, आज वही रिक्शा सीधा बटन से प्राइस देख के हम आ रहा, वही रिक्शा वाला हमारे साथ आ रहा है, समझ। तो वहां पे जो कस्टमर का तुरंत ही दलाव हो जाता है। उसी तरह टॉप एंड बाइक्स अवेलेबल है, लेकिन सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बरोबर। आप देख रहे हैं तो बहुत सारे बाइक्स अवेलेबल है हर एक एरिया में, बरोबर, हर एक एरिया में है, लेकिन उसकी सर्विसेज नहीं मिलती है। तो वहां पे एक स्पीड फोर्स वन स्टेप अहेड है कि जो हम टॉप एंड बाइक भी सर्विस करते हैं, बरोबर। दूसरा, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या था कि टेक्नोलॉजी, मोर ओपन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे अगर मैं अभी हम ये जो हमारा वेबिनार चल रहा है, तो वो भी टेक्नोलॉजी है ना, समझ। तो हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़ गए। आज हम यहाँ यही वेबिनार है, तो यही वेबिनार में कोई वहां से जुड़ा, कोई अलग स्टेट से जुड़ा हुआ होगा, कोई दूसरे स्टेट से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं बड़ौदा से हूँ, अशोक जी जयपुर से बैठे हुए, तो हम सब पूरे इंडिया के बाहर से भी यहाँ पे पार्टिसिपेट जुड़े हैं। तो कस्टमर हमेशा टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा ओपन रहता है, बरोबर। लुक फॉर क्विक रिस्पॉन्स, उनको तुरंत ही क्विक रिस्पॉन्स जो मिलता है, वहां पे तुरंत ही वो चला जाता है। अब देखो तो हम जब भी कोई भी सर्विसेज लेते हैं, तो हम पहले पूछते हैं कितनी देर में हो जाएगा भाई, समझ रहे। तो वहां पे हम हमेशा रेडी होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स जहां पे मिलता है वहां पे तुरंत ही, बरोबर। रेडी टू पूरा एक्स्ट्रा केयर, हम एक्स्ट्रा केयर करने के लिए रेडी है, थोड़ा बहुत पेमेंट करने के लिए रेडी है। सर्विसेज मिल रही है, अच्छी सर्विस मिल रही है, तो हमेशा कस्टमर रेडी होता है, क्योंकि आज किसी के पास टाइम नहीं है, और जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास पैसा है, बरोबर। तो वो वहां पे वो पैसा खर्च करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसका टाइम सेविंग हो रहा है, बरोबर। तो हम एक तरह वो भी बोल सकते हैं, हम लोगों का टाइम सेविंग के बिजनेस में भी है, समझ। एक्सपेक्टेड ट्रांसपेरेंसी, आप देखो तो ऑटोमोबाइल में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बरोबर। और अलग अलग सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी जैसे हो रही है, उसी तरह हमने यहाँ पे ऑटोमोबाइल में भी बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी कर रहे हैं, बरोबर। सो देयर इज नीड फॉर स्पीड फोर्स। स्पीड फोर्स क्या करता है, सर्विस विद डिफरेंस करता है, नीट एंड क्लीन सर्विस करते हैं, हाईटेक टूल्स यूज करते हैं, डोर स्टेप सर्विस करते हैं, बरोबर। तो पिकअप एंड ड्रॉप वगैरह का सर्विसेज मेरे तो डोर स्टेप देते हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी, यानी अगर उनका पुराना स्पेयर पार्ट है, तो हम कस्टमर को अप्रोच करते हैं कि आप लेके जाइए, बरोबर, या उनको बता दें कि ये भाई ये चेंज करने की जरूरत थी, इसलिए चेंज किया है। तो दैट इज कॉल्ड अगेन ट्रांसपेरेंसी, एक लेवल का हम डिलीवरी कर रहे हैं। और ये सारा काम हम कर रहे हैं रीजनेबल चार्ज में, बरोबर। क्योंकि आप देखो तो इंडिया मिडिल क्लास का कंट्री है, बरोबर। तो यहाँ पे पहले दिखा जाता है कि भाई मेरे को ब्याजबी दाम में अच्छा सर्विस कहाँ पे मिलता है, तो वहां पे हम एकदम खरे उतरे हैं। इसीलिए तो आज 120 आउटलेट हमने ओपन कर दिए हैं, बरोबर। इंट्रोडक्शन की बात करूं तो टीम के पास बहुत बड़ा स्किल सेट एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है। आज हमारी टीम की बात करें तो आफ्टर सेल्स सर्विस, नेटवर्किंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, और हमारी पूरी टीम का अगर रेंजिंग की बात करूं तो 6 से 38 साल के एक्सपीरियंस के बंदे यहाँ पे ये, एज वेल एज अगर मैं टोटल किला के काउंट करूं तो 200 साल से भी ज्यादा हमारी टीम का एक्सपीरियंस है, बरोबर। तो हर एक एरिया के लिए, हर एक डोमेन के लिए आप जब भी कोई भी कंपनी चूज कर रहे हैं या कंपनी के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं कोई भी कंपनी, तो वहां से सबसे पहला देखना है कि कौन सी टीम आपके पीछे वहां पे काम कर रही है, बरोबर। उसी के ऊपर आपका सक्सेस का रेशियो होता है, बरोबर। स्पीड फोर्स क्या है? स्पीड फोर्स, व्हाट इज स्पीड फोर्स? चेन ऑफ टू व्हीलर सर्विस स्टेशन प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। जो मार्केट का डिमांड है वो सारा डिमांड हम फुलफिल करेंगे,
और वो पूरा हम सर्विस अकॉर्डिंग मार्केट का जो डिमांड है वो पूरा करें। उसी तरह अगर मैं देखूं तो पीरियोडिक सर्विस हम करते हैं, बराबर, माइनर मेजर्स रिपेयर करते हैं, एक्सीडेंट रिपेयर करते हैं, बैटरी सर्विसेज कर देते हैं। आप देखो तो ये सारी सर्विसेज हो रही है, लेकिन अलग अलग जगह पे हो रही है। आपको एक जगह पे जाना है तो वहां पे पीरियोडिक सर्विस करवाते हैं, दूसरा माइनर मेजर रिपेयर वहां पे होता है, बराबर। एक्सीडेंट रिपेयर करना है तो शोरूम में जाना पड़ता है, बराबर। बैटरी सर्विस करना है तो बैटरी वाले के पास जाना पड़ता है। एएमसी है तो हमारे यहाँ पे एएमसी वगैरह भी बेचते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते हैं, तो पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी भी है, ब्रेकडाउन सर्विसेज दे रहे हैं, बराबर। आप देखो ना तो इंडिया में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आप देखो तो अगर आपका पिज्जा चाहिए ना तो 30 मिनट में आ जाता है, लेकिन अगर आपका 2 व्हीलर बिगड़ता है तो 3 घंटे तक कोई नहीं आता है। तो वहां पे हम हमारे जो भी आउटलेट है वो पेरी पेरी में 30 मिनट में ब्रेकडाउन सर्विसेज दे रहे हैं। दूसरा वैल्यू एडेड सर्विस दे रही, बहुत सारी ऐसी वैल्यू एडेड सर्विस है जो हम कस्टमर को यहाँ पे दे रहे हैं, बराबर। दूसरा इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं। तो इंश्योरेंस आप देखो तो इंश्योरेंस क्या था, एक इंश्योरेंस अगर आप 2 व्हीलर के इंश्योरेंस के लिए कभी आपको कोई अप्रोच नहीं करता है, तो वहां पे क्या कर रहे हैं हम, 2 व्हीलर के जो कस्टमर है उसको इंश्योरेंस के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं। और अभी ये जैसे ये 1 अप्रैल से कंपलसरी हुआ है, बराबर, तो अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा तो वो फाइन वगैरह भी चालू हो गया है, एज वेल एज वो सारा कुछ प्रोसेस चालू हो गया गवर्नमेंट की ओर से, बराबर। तो अगेन यहाँ पे हम इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं, एज वेल एज इंश्योरेंस का क्लेम। हम चाहते नहीं किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है तो उसका क्लेम का सेटलमेंट वगैरह का भी फैसिलिटीज हमारा आउटलेट के ऊपर है। उसके अलावा स्पीड फोर्स एक पहली ऐसी कंपनी है इंडिया की, बराबर, जिसको जो यूज 2 व्हीलर के ऊपर वारंटीज देती है। आपने बहुत सारा देखा होगा, लेकिन आप जब भी नया 2 व्हीलर लेते हैं तो वारंटी मिलता है, लेकिन जब पुराना 2 व्हीलर हो जाता है तो उसका वारंटी नहीं मिलता है। तो यूज 2 व्हीलर के ऊपर हम वारंटी भी बेचते हैं। क्यों स्पीड फोर्स का बिजनेस है, क्यों, बराबर। आज क्यों इतने लोग बिजनेस कर रहे हैं, आज मैं आपको बताऊं तो कोविड की सिचुएशन, यानी अभी लास्ट जून के बाद, बराबर, 18 जून के बाद आज तक हमने करीबन 83 आउटलेट ओपनिंग की है। वो क्यों की है पता है, क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जो भी आउटलेट बना रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है, जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है वो प्रॉफिट कर रहा है, बराबर। दूसरा क्या है कि लार्ज पोटेंशियल है। हम जो भी एरिया में आउटलेट बनाते हैं वहां पे पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है, बराबर। तो लार्ज पोटेंशियल है तो यानी आउटलेट तुरंत ही चालू हो जाता है और तुरंत ही वो एक लेवल पे आ जाता है। दूसरा क्या, करंट चैनल का जो लिमिटेशन, जो पहला मैंने डिस्कशन किया डीलर वर्कशॉप और लोकल मैकेनिक का, तो वो लिमिटेशन है, बराबर। तो वो लिमिटेशन को हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, बराबर। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो हमने जो मैन पावर है उसको इस तरह से ट्रेन करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रेन करते हैं, बराबर। आप देखो तो ये बिजनेस है ना, एक टाइम ऐसा था कि ये बिजनेस मैकेनिक सेंट्रिक था। आज भी हमारे पास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जब आ रहा है अप्रोच के लिए, फ्रेंचाइजी लेने के लिए, वो बोले सर ये मैकेनिक का कैसा होगा। मैंने बोला यहाँ पे जो बिजनेस हो रहा है वो मशीन से हो रहा है, बराबर। तो मैकेनिक सेंट्रिक से हम मशीन सेंट्रिक ले रहे हैं। और दूसरा, उनको जो मैकेनिक है उसको मशीन का नॉलेज वगैरह ट्रेन कर रहे हैं, बराबर। तो वहां पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, बराबर। मार्केट का जो नया ट्रेंड है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। कस्टमर का जैसे पहले बात हुआ, एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए भी रेडी है, बराबर। तो वो हम वहां पे मैचअप कर रहे हैं। उसी तरह एम्प्लॉयमेंट जैसे हमारा गवर्नमेंट बोल रहा है, बराबर, क्या आत्मनिर्भर भारत बनाओ, बराबर। तो आत्मनिर्भर बनाना है लोगों को, तो आत्मनिर्भर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जनरेशन भी कर रहे हैं, एज वेल एज हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी अगर आप जॉब गिवर की जगह जॉब गिवर बनो, जॉब सीकर की जगह, समझ रहे। तो यहाँ पे वो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हाउ स्पीड फोर्स वर्क कैसे होगा, तो सिंपल है, फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ऑलमोस्ट सब जगह पे सेम होता है। उसी तरह आपका मैपिंग, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, प्रोस्पेक्ट इन्फॉर्मेशन, लीगल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल होता है, साइट लेआउट होता है, साइट विजिट होता है, रेडीनेस होता है, इंस्टॉलेशन होता है, सारा कुछ, फाइनल इंस्पेक्शन, रिपोर्ट्स बनते हैं, सारे कुछ, मेन पावर का अपॉइंटमेंट होता है, ट्रेनिंग होता है, बराबर, मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, फॉलोअप होता है, इनॉग्रेशन होता है, स्टार्टअप होता है आपका, बराबर। उसी तरह आपका स्पीड फोर्स होता है। उसके बाद सबसे बेस्ट और सबसे मेन पॉइंट है हैंड होल्डिंग एक्टिविटी। आप देखो ना, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके पापा है ना उसको चलना सिखाते हैं, बराबर। एक लेवल के बाद वो जब बड़ा हो जाता है, चलना सीख लेता है, फिर उसको एक जरूरत पड़ती है, पापा की कब जरूरत पड़ती है, साइकिल सीखने में, बराबर। जब साइकिल आ जाती है उसको, तो उसके बाद उसको जरूरत पड़ती है स्कूटर सीखने में या बाइक सीखने में, समझे, उसके पास कार सीखने में। तो हर एक लेवल पे उसको कहीं ना कहीं जाते हो। उसी तरह अगर हम फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर का रिलेशन देखें तो वो भी यहाँ पे वही है, बराबर। तो हमारा क्या है, हम यहाँ पे उनको आपका जो भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर आ रहा है उसको हम उसी तरह से ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं। जो ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं तो वहाँ पे उसका टाइमली विजिट ऑडिट होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, बराबर, कस्टमर का फीडबैक लेते हैं और क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर बहुत ही हमने महत्व दिया है, और वो भी हैंड होल्डिंग एक्टिविटी है वो प्रॉपर हमारा होता है।
इसीलिए तो लोगों का सक्सेस हो रहा है, बरोबर। वहां पे जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं तो प्रॉपर सामने वाला जो बंदा है उसका भी हम उतना ही अटेंशन ले रहे हैं कि भाई तुम भी यहाँ पे उसको फॉलो कर रहे हो, बरोबर। दूसरा सपोर्ट क्या होता है कि टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, क्योंकि हमारे 98% फ्रेंचाइजी जो है वो आउट ऑफ ऑटोमोबाइल के है, बरोबर। जिसने भी रेजिडेंट किया है आप थोड़ी देर रुकिए, लास्ट में आपका टर्न आ जाएगा। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का पूरा हमारा सपोर्ट रहता है, ब्रांडिंग मटेरियल्स का सपोर्ट रहता है, स्टेशनरी सारी हम देते हैं, बराबर। मार्केटिंग किट देते हैं, कैनोपी सॉफ्टवेयर वगैरह, डिटेल वर्कशॉप, डिटेल सॉफ्टवेयर वगैरह दिया जाता है, बराबर। मार्केटिंग का सपोर्ट होता है, हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज होती है, मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग फॉर ऑल टेक्नीशियन, एडवाइजर एंड ओनर का भी अलग अलग ट्रेनिंग होता है। तो बड़ौदा में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, पूना में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, जयपुर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है और हैदराबाद में हमारा ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे हम आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं और आपको वहाँ पे ट्रेन करते हैं, बरोबर। विजिट और ऑडिट होता है, रेगुलर विजिट और ऑडिट होता है, बरोबर। जैसे कोरोना का अगर मैं साल काउंट करूं 2020, तो स्पीड फोर्स ने एक अलग लेवल का काम किया है पूरी टीम ने, बरोबर। तो ऑफिस 3 नए ऑफिस हमने चालू किए, उसी तरह 7 मेन मैनेजमेंट आर्मी किया, 20+ टीम मेंबर्स नए जुड़े हैं, बरोबर। 35 की बात करो, अगर आज का टोटल मिला के हम करें तो 45+ नए आउटलेट लॉन्च हो गए, 80 और नए सिटीज भी लॉन्च हो गए, 48 सिटीज में अभी आज अवेलेबल है, बरोबर। 23 सिटी स्टेट में अवेलेबल है। अभी हम जैसे ये महीने में हरियाणा लॉन्च कर रहे हैं, बरोबर। दूसरा 5 अलग अलग जब काम करते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है, उसी तरह हमको अवार्ड मिले हैं 2020 में, और नए 3 सर्विसेज हमने लॉन्च किए अलग अलग प्रकार के, और 120 बरोबर। तो आज 120 तक हम पहुंचे हैं, बरोबर। जैसे अशोक जी ने पहले बताया कि स्पीड फोर्स का टारगेट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2021 को हम 300 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स बनाएंगे, बरोबर। उसमें हमारा टारगेट है कि मेट्रो सिटी से 2 टायर, टायर 3 सिटीज, 3 टायर सिटीज और सारे सिटीज में हम पान इंडिया एक्सपांशन कर रहे हैं, बरोबर। जैसे ही आउटलेट बनता है तो देखो हम अच्छी सर्विस देनी है, लेकिन अच्छी सर्विस जब देनी है ना तो उसमें अगर मटेरियल भी अच्छा यूज होना चाहिए। जैसे आज हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ के इंग्रेडिएंट्स है या वहाँ पे जो यूज हो रहा है चीजें वो अच्छी होती है, बरोबर। उसी तरह हम यहाँ पे भी वो प्रोक्योर करते हैं कि अच्छे यानी टॉप एंड कंपनीज के बाइक, यानी इंडिया की जो लीडिंग ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है यूनो इंडिया, उनके साथ टाइप है, जिनका 63% स्टेक मार्केट में है, बरोबर। 2300+ प्रोडक्ट्स उनका लॉन्च हुए हैं, बरोबर। तो वहां पे उनके साथ हमारा टाइप है। कैस्ट्रोल है, तो कैस्ट्रोल के बारे में तो मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में से कैस्ट्रोल है, जिनके साथ ऑफिशियल टाइप है, बरोबर। इंश्योरेंस की बात करें तो रिन्यू बाई के साथ इंश्योरेंस पार्टनर है वो हमारे, 21 कंपनीज का इंश्योरेंस देते हैं, एज वेल एज डे 1 से 7 या 8 कंपनी का हम कैशलेस फैसिलिटी भी वहां पे चालू कर देते हैं। उसी तरह ERP सिस्टम में मैट्रिक सॉफ्टवेयर करके है, बरोबर, जाना पहचाना नाम है उनकी, भाई हम यहाँ पे ERP पार्टनर है वो हमारे, बरोबर। तो वहां पे टेक्नोलॉजी की जैसे मैंने बात की, तो टेक्नोलॉजी में हम नंबर 1 है। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया की पहली कंपनी है जो वारंटी बेचती है, बराबर। आज पहले क्यों पहली बार बोल रहा हूँ पहली कंपनी है, क्योंकि आज जो वारंटी कंपनी पार्टनर है ना वो 20 साल पुरानी है, बरोबर। कॉर्पोरेट वारंटी इंडिया करके कंपनी, आप गूगल कर लेना, बरोबर। तो 20 साल पुरानी कंपनी है जिनके साथ हमने वारंटी प्रोग्राम चालू किया है, और इंडिया में एक ही कंपनी है जो पुराने टू व्हीलर को वारंटी देती है, वो है स्पीड फोर्स, बरोबर। पूरे इंडिया में अवेलेबल है, कुछ 5-6 स्टेट के छोड़ के सारे इंडिया में हम अवेलेबल है, बरोबर। इसी तरह का हम आउटलेट बनाते हैं। तो इंटीरियर जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारा हम सपोर्ट करते हैं, इंटीरियर, मशीनरीज, ब्रांडिंग, फ्रंट फेसिया वगैरह सब हम आपको यहाँ पे बना के देते हैं। जैसे इन्वेस्टर होता है, जैसे आप आउटलेट बना रहे हैं तो यहाँ पे रेड एंड व्हाइट जो कलर देख रहे हैं आप, बरोबर, तो वो आपको करवाना है, बाकी का सारा कुछ ऑलमोस्ट काम हम करके देते हैं। एज वेल एज इंटीरियर की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि सारा काम इन हाउस होता है। तो ये देख रहे हैं आप, बैटरी सर्विसिंग का मशीन है, प्रीमियम बाइक सर्विस करने के लिए पेडॉक स्टैंड है, बरोबर। तो कस्टमर को बैठने के लिए जगह है, बरोबर। उसके अलावा जो स्पेयर पार्ट है, स्पेयर पार्ट या कोई भी चीज है तो वो हम टॉप एंड यानी जेन्युइन स्पेयर पार्ट वगैरह यूज करेंगे, बरोबर। तो वहां पे कस्टमर का एक अलग लेवल का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, और जो भी हमने सर्विस दिया है वो सर्विस भी निखर आता है, बरोबर। बहुत सारे अलग अलग सेटअप अलग अलग तरह के होते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे, बरोबर। जैसे ही आप देखो काम करते हैं तो आप कुछ आपका वो बोले ना, समाज के प्रति कुछ ना कुछ होना चाहिए, बरोबर। तो हम CSR एक्टिविटी में ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं पूरे इंडिया में, बरोबर। हर एक एरिया में करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं तो हमने रांची में भी प्रोग्राम किया था, बड़ौदा में भी किया था, बरोबर, हैदराबाद में भी किया था, वो सारे फोटोग्राफ्स यहाँ पे देख रहे हैं,
बराबर। उसी तरह कॉर्पोरेट कंपनी से, बराबर, तो आज देखो तो कस्टमर्स को अगर आप होम सर्विस दे रहे हैं, पिकअप ड्रॉप दे रहे हैं, तो कॉर्पोरेट टाइप भी हम करते हैं। कॉर्पोरेट टाइप जैसे बैंक वगैरह है तो उनके टाइप होते हैं हमारे। फिर अपना ये आप देख रहे हैं तो पार्किंग में जाके फ्री चेकअप कैंप, उनके जो एम्प्लॉय है उनको भी समझाते हैं कि आपको टू व्हीलर में इस तरह से केयर करना चाहिए वगैरह सब। तो वहां से भी हम कस्टमर लाते हैं। एज वेल एज आप देख, जैसे बताया मैंने, पीयूसी वगैरह का भी काम करते हैं और पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं, बराबर। तो पीयूसी वगैरह का भी कैंप करते हैं हर साल। जैसे पहली बात, इंडिया है तो इंडिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज चलती है, अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक्स या अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है, बराबर। और लोगों का वहाँ पे अलग अलग फ्लेवर होता है, तो वो हिसाब से हम काम कर रहे हैं, बराबर। अब देखो तो हमने इस तरह के होल्डिंग भी लगाते हैं, रिक्शा के बैनर भी लगाते हैं, और इसमें रिक्शा में भोपू लगा के भी हम घुमाते हैं बिहार वगैरह में, बराबर। उसी तरह गणेश उत्सव के देखो महाराष्ट्र वगैरह में, तो इस तरह का होल्डिंग्स भी हम लगा के काम कर रहे हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, बराबर। जब आप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है, बराबर। उसी तरह जो ब्रांडिंग है, इस तरह का न्यूज़पेपर मीडियास वगैरह है, वो सारे मीडियास वगैरह हमको नोटिस भी कर रहे हैं। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप वाइब्रेंट गुजरात का अवार्ड मिला है, गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप का हमको अवार्ड मिला है, बराबर। बहुत सारी यूनिवर्सिटी से हमको अवार्ड मिला है, और ये सबसे बड़ा अवार्ड लास्ट ईयर का जो है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ओर से मिला है, जी बिजनेस की ओर से, स्मॉल बिजनेस अवार्ड 2020, बराबर, ऑटोमोबाइल एक्सिलरी बिजनेस ऑफ द ईयर, बराबर। तो आज कहीं ना कहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जी बिजनेस मीडिया ने इसको हमको नवाजा है, तो कहीं ना कहीं स्पीड पोस्ट की टीम ने, सबने ऐसा काम किया है कि यहाँ तक हम आ गए, बराबर। जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया ओनली इंटरनेशनल ब्रांड, बराबर। तो लार्जेस्ट टू व्हीलर मल्टी ब्रांड फ्रेंचाइजी नेटवर्क कंपनी है, बराबर। तो बहुत सारे आप देख रहे हैं, तो उसी तरह से हम वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं और धीरे धीरे डेवलप भी कर रहे हैं, बराबर। जैसे ही मैंने बताया था तुरंत में कि हमको अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिकॉग्नाइज किया गया है, बराबर, लास्ट ईयर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस्ट टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है स्पीड फोर्स को। उसी तरह जीटीए वर्ल्ड बिजनेस समिट की ओर से, बराबर, टॉप प्रॉमिसिंग। देखो, प्रॉमिस करना बहुत इजी है, लेकिन उसको निभाना, वो बोले ना, वादा तो किया जाता है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी तरह टॉप प्रॉमिसिंग टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया में स्पीड फोर्स को नवाजा गया है। जैसे आप वो ये बात किया, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, जो हम चार्ज कर रहे हैं आपको 7.5 लाख रुपया, बराबर, टोटल इन्वेस्टमेंट है 7.5 लाख प्लस जीएसटी है, उसका इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप देखो। हम ट्रांसपेरेंसी, यानी हमारा यहाँ तक का ट्रांसपेरेंसी, तो आपसे पैसा किस तरह से ले रहे हैं उसका भी हम ब्रेकअप देते हैं, बराबर। तो यहाँ लेवल का हम यहाँ से ही ट्रांसपेरेंसी हम डिलीवरी कर रहे हैं, तो हम वर्कशॉप पे तो ऑलमोस्ट करेंगे, बराबर, और कर भी रहे। जैसे 1 लाख रुपया हमारा फ्रेंचाइजी भी है, टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरीज, ब्रांडिंग, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और उसका 2 साल का मेंटेनेंस के साथ उसका 3.5 लाख रुपया चार्ज होता है। उसके उसी तरह इंटरनल सुपर ग्राफिक्स, फ्रंट प्रेस या ब्रांडिंग वगैरह होता है, उसका 1 लाख रुपया चार्ज होता है, और स्टेशनरी, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग होता है आपका। जैसे ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ पे बड़ोड़ा है, अलग अलग जगह पे बुलाते हैं, तो वहाँ पे होटल एकोमोडेशन वगैरह सब आपका होता है, ट्रेनिंग होता है, ऑडिटिंग होता है, मॉनिटरिंग होता है, तो उसका 1 लाख रुपया हम चार्ज कर रहे हैं। उसी तरह मार्केटिंग, सपोर्ट एंड डेवलपमेंट का 1 लाख रुपया हम चार्ज कर रहे हैं, जो आपको आउटलेट में 2 साल तक हम कोई चार्ज नहीं कर रहे, बराबर। तो कोई भी फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है तो वहाँ पे रॉयल्टी होता है, तो यहाँ पे कोई रॉयल्टी बिजनेस नहीं है, बराबर। तो 0 रॉयल्टी है, नो रॉयल्टी बिजनेस है ये, बराबर। वर्कशॉप के रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आउटलेट चालू कर दिया हमने, बराबर। तो रेवेन्यू की बात करें हम, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरह की रेवेन्यू होती है। एक रेवेन्यू होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट, बराबर। तो डायरेक्ट रेवेन्यू की अगर बात करें, हमने जो पहले कैलकुलेशन किया कि छोटे वर्कशॉप भी है और बड़े वर्कशॉप भी है। अब देखो तो बड़े वर्कशॉप में 30, 40, 50, 60, 100 गाड़ी आती है, बराबर। छोटे वर्कशॉप में 5-7 गाड़ी आती है। हम इस तरह का अच्छा आउटलेट बना रहे, बराबर। तो अच्छा आउटलेट बना रहे, तो वहां पे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम हमारे पास 10 गाड़ी तो आएगी, बराबर। तो ये 10 गाड़ी की बात करें तो हम 10 गाड़ी का जो एवरेज ऑन एन एवरेज है, तो 300 रुपया अगर सर्विस चार्ज काउंट करें, तो टोटल ग्रोस मार्जिन होता है हमारा 3000 रुपीज, बराबर। उसके अलावा आप देखो तो हर एक गाड़ी, आप जब भी गाड़ी सर्विस करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें लुब्रिकेंट्स लगता ही है, बराबर। ऑन एन एवरेज 60-70% रेशियो है। तो 10 में से 7 गाड़ी में ऑयल लगता है, तो वहां पे 200 रुपए का जो डिब्बा आता है हम 300 रुपए में बेचते हैं, और कस्टमर मार्केट में से ले रहे वो 300 रुपए में ही ले रहे, बराबर। तो वहां पे भी हम 100 रुपीज मार्जिन कमाते हैं, बराबर। और स्पेयर पार्ट की बात करें तो 300-400 रुपए के स्पेयर पार्ट काउंटिंग होते हैं, तो टोटल वहां पे भी 30% मार्जिन है, तो 1200 रुपए का रेवेन्यू वहां पे भी जनरेट होता है।
एक्स्ट्रा लेबर की बात करूँ तो अब देखो, जब भी हम कुछ ना कुछ चीज लेने जाते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं, बराबर, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसेज, एक्स्ट्रा लेबर जनरेट होता है। जैसे आपने गाड़ी सर्विस करवाया है लेकिन क्लच का काम करवाया है तो एक्स्ट्रा लेबर जनरेट होता है, बराबर। तो उसी तरह हमारे 3-4-5 गाड़ियां एक्स्ट्रा लेबर और छोटे से छोटा काम करने के लिए भी गाड़ी आती है, तो वो भी हम वहाँ पे एक्स्ट्रा लेबर काउंट करते हैं। ये सारा काउंट का ऊपर कैलकुलेशन हम करें तो वो दिन में 400-500 रुपये हमको मिल जाता है। एज वेल एज मेजर जॉब की बात करें तो आप देखो तो जैसे हम इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं तो एज वेल एज मेजर जॉब भी आएगा, बरोबर। इंजन का काम आए, डेंटिंग पेंटिंग का काम आए, एक्सीडेंट का काम आए, मॉडिफिकेशन का काम आए, तो वहाँ पे एक गाड़ी में 5 से 7 हजार रुपए का बिल बनता है। और जब 5-7 हजार रुपए का बिल बनता है तो ऑन एन एवरेज 2-2.5 हजार रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन ये गाड़ियां रोज नहीं आती, वो रोज ये कर भी नहीं सकते, बरोबर। तो मैं लेकिन महीने में 8-10 गाड़ियां आराम से आ जाती है, तो 600-700 रुपये हमको वहां से भी मिल जाता है। उसी तरह इनडायरेक्ट की बात करूं, जैसे मैंने बोला हम कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी कर रहे हैं और कस्टमर को बोलते हैं कि आप अपना पुराना स्पेयर पार्ट वगैरह ले जाओ, लेकिन 90-95% कस्टमर लेके नहीं जा रहे, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सेग्रीगेट करके रखते हैं और उसको एक इनडायरेक्ट इनकम जनरेट करते हैं। जैसे ल्यूब्स है तो पुराना ऑयल है, फिर अपना स्क्रैप है, उसका भी एक रेवेन्यू जनरेट होता है। वर्कशॉप की बात करें तो जैसे हम इनकम करने कर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेंस भी करना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा, बराबर। तो वहां पे अगर बात करूं तो वहां पे डेली का हमारा रेंट वगैरह है तो 25 से 30 हजार रुपए रेंट का हमारा कैपिंग होता है। सैलरी की बात करें तो मेन पावर होता है तो 3 लोग रखते हैं तो उसका 30-35,000 सैलरी होता है। इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, मिशनरीज, चाय पानी, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल का खर्चा, टैक्सेस, एम्प्लॉइज और अपने जो भी इन्वेस्टमेंट लिया है, बरोबर। तो इन्वेस्टमेंट का अगर आप वहां पे बैठ रहे तो एक बेयर मिनिमम आपका जो सैलरी हम काउंट करें तो वो 1,10,000 रुपये खर्चा होता है, बरोबर। उसके सामने जैसे 1.25-2 लाख का रेवेन्यू के सामने अगर एक लाख खर्चा करूं तो 70-80 हजार रुपया ये बिजनेस में कमाना बहुत ईजी है, बरोबर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग कमा रहे हैं और बहुत ही ईजी है। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, बरोबर। जैसे अशोक जी ने बोला है कि लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल है, बरोबर। तो इन्वेस्टमेंट के पोर्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है जिसमें लो है, बरोबर। इन्वेंट्री की बात करूं तो यहाँ पे कोई इन्वेंट्री ज्यादा रखनी नहीं पड़ती क्योंकि हमारा वीकली सप्लाई होता है सारा मटेरियल का, जैसे स्पेयर पार्ट है, लुब्रिकेंट्स है वगैरह, तो वहाँ पे आपको कोई इन्वेंट्री रखनी नहीं पड़ती। अलग अलग बिजनेस है तो वहाँ पे अलग अलग इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। जैसे आपने अगर फूड का आउटलेट बनाया है तो कौन सा कस्टमर कौन सा पिज्जा कब मांगेगा वो पता ही नहीं चलता है, बरोबर। उसी तरह अगर रिटेल स्टोर बनाया है तो वहाँ पे सारी रेंज रखनी पड़ती है, यानी कौन सा कस्टमर कौन सी ब्रांड का कौन सी चीज लेने के लिए, कौन सी साइज लेने के लिए आएगा वो पता ही नहीं होता है, तो वहाँ पे भी इन्वेंट्री बहुत होती है। ओवरहेड एक्सपेंस की बात करूँ तो यहाँ पे मीडियम और लो ओवरहेड एक्सपेंस होता है, जो रेस्टोरेंट वगैरह में हाई होता है, रिटेल में भी हाई होता है, क्योंकि मेन रोड पे जगह चाहिए, बराबर। अच्छी जगह पे उनका आउटलेट होना चाहिए, दिखना चाहिए, ऐसा वहाँ पे क्राइटेरिया होता है। जैसे जो हमारा क्राइटेरिया है, ऑफ रोड पे जगह चाहिए, बरोबर। आउटलेट का आपको रेसिडेंस कम कॉमर्स एरिया में आपको जगह चाहिए, बरोबर। सीजनल इफेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे कोई सीजनल इफेक्ट नहीं है, सारे बिजनेस में सीजनल इफेक्ट होते हैं, बरोबर। जैसे अभी ये कोरोना के बाद की जो सिचुएशन है, बरोबर, तो जो आप देखो तो रिटेल का जो बिजनेस है वो रिटेल का बिजनेस बहुत सफर कर रहा है, बरोबर। क्योंकि आज ब्रांड के स्टोर के जो भी है वहाँ पे वो एक्सपेंसेस लोग करने, लग्जरीज के ऊपर एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं, बरोबर। क्योंकि आज हाइजीन का जो एक लेवल का खर्चा था जो मेंटेनिंग का, बरोबर, तो वो बढ़ गया है, बरोबर। तो वहीं पे अगर आप फूड एंड बेवरेजेस की बात करो तो हम लोग डरते हैं बाहर खाना खाने के लिए, बरोबर, लेकिन रोज भी वैसे भी रोज नहीं जाते, बरोबर। तो यहाँ पे क्या है, बिना टू व्हीलर और मोबाइल और ऑटोमोबाइल के बिना जिंदगी नहीं चलती है, बरोबर। अगर आपके पास टू व्हीलर का सुबह में घर से बाहर निकलना है तो पहले मोबाइल हाथ में लेंगे, फिर गाड़ी का चाबी लेंगे, टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी होगा, बरोबर, उसके बाद ही हम बाहर निकलेंगे। तो कोई सीजन भी होगा तो वहां पे कोई सीजनल इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा सीजनल इफेक्ट कैसा होता है, जैसे अभी ये धूप हो रही है तो अभी ये आप देखो तो जो भी गाड़ी चल रही होगी उसका इंजन बहुत गर्म हो जाता है, तो उसको ये सीजन में उसको ऑयल चेंज करना पड़ता है, बरोबर। उसी तरह जब ठंड की सीजन आएगी तो वहां पे बैटरी सर्विसिंग, बैटरी का सर्विस मांगता है, मेंटेनेंस मांगता है, बरोबर। उसी तरह बारिश होता है तो वो गाड़ी में पानी चला जाना वगैरह सबका मेंटेनेंस भी होता है। तो यहाँ पे सीजनल इफेक्ट होता है, उल्टा होता है, यानी हर एक बिजनेस में हर एक सीजन में हर एक अलग लेवल का बिजनेस जनरेट होता है। उसी तरह कंज्यूमर नीड का बिजनेस है, डेली नीड का बिजनेस है, बरोबर। आज देखो तो कभी कभार हम बोले कहीं पे भी जाना है तो बिना टू व्हीलर या फोर व्हीलर तो हम जा नहीं पा रहे, बरोबर। तो डेली नीड की चीज है और ये लाइफ के साथ जुड़ गया है, बरोबर, ऑटोमोबाइल का बिजनेस। और प्रॉफिटेबिलिटी बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है,
वो कैसे आए, सर्विस में पैसा मिलता है और लुब्रिकेंट्स में पैसा मिलता है, स्पेयर पार्ट में पैसा मिलता है, फिर आपका एक्स्ट्रा लेबर जनरेट होता है, इंश्योरेंस बेचते हैं तो उसमें पैसा मिलता है, वारंटीज में पैसा मिलता है, एसेसरीज में पैसा मिलता है, यानी अलग अलग लेवल की यहाँ पे 18 प्रकार की इनकम है, बरोबर। तो यहाँ पे एकदम प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, बरोबर। फ्रेंचाइजी प्रोसेस की बात करूँ तो ये फ्रेंचाइजी प्रोसेस अपॉइंटमेंट प्रोसेस है हमारा, जो हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं, उसके बाद 1 लाख रुपए का डीडी लेते हैं, उसके बाद हम एलओआई जनरेट करके देते हैं, जिससे लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं, तो आपके एरिया में हम पर्टिकुलर आपको आउटलेट दे रहे हैं। उसके बाद आपको जगह ढूंढना है, वो जगह के ऊपर हमारा लोकेशन का विजिट होता है और अप्रूवल होता है, वो अप्रूवल होने के बाद आपका बेसिक साइट वर्क होता है और वेंडर पेमेंट्स होता है, उसके बाद फाइनल पेमेंट्स होता है, मटेरियल का प्रोविजन होता है, इंस्टॉलेशन होता है, उसमें आपका लोकल सपोर्ट लगता है, एज वेल एज रिकॉर्ड आपका जो मैन पावर है उनका रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग भी होता है, बरोबर। फिर पेंडिंग डॉक्यूमेंट से, फोटोग्राफ से वो सारे हम लिए जाते हैं और उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, बरोबर, और इनॉग्रेशन स्टार्टअप भी किया जाता है। ये जैसे मैंने बताया कि हमारी पूरी टीम है, तो अलग लेवल का डोमेन एक्सपीरियंस है, बरोबर। जैसे आप देख रहे हैं तो प्रणव सर है, तो प्रणव सर का एक अलग लेवल का रिटेल का एक्सपीरियंस है, राज भाई है तो इकोसिस्टम का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं हूँ तो नेटवर्किंग का बंदा हूँ, आपके सामने भी अभी नेटवर्किंग ही कर रहा हूँ। जैसे शाह सर है तो ऑटोमोबाइल का उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, बरोबर। तो ऑटोमोबाइल में उन्होंने बहुत साल काम किया हुआ है, तो उनका टेक्निकली बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उसी तरह कपिल भाई है तो डेवलपमेंट, उन्होंने आज तक सारे आउटलेट को डेवलप किया और सक्सेस किया और हर एक लेवल को अलग अलग मुकाम पे पहुंचाया है, बरोबर। ये पूरी टीम है जो आपके पीछे, आपके आउटलेट के पीछे लग जाती है। जितने भी लेट आए हैं उसको मैं एक वीडियो प्रेजेंटेशन दे देते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जो लेट आए हैं वो थोड़ा ध्यान से देख लो वीडियो प्रेजेंटेशन, तो आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्पीड फोर्स भारत की नंबर 1 अति आधुनिक पद्धति से काम करने वाली मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर कंपनी है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी स्पीड फोर्स तेजी से अपनी फ्रेंचाइजीज पूरे भारत में बढ़ाती जा रही है। योग्य और प्रशिक्षित टेक्नीशियन से लैस ये कंपनी अपने हर टेक्नीशियंस को समय समय पर अति आधुनिक पद्धति और उपकरणों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देती है। आप हमारे सर्विस ऐप से आसानी से सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मूल्यवान समय भी बचा सकते हैं। सर्विस के दौरान 21 चेक पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। हर गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विसिंग के दौरान 3 बार सैनिटाइज की जाती है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्कशॉप से 3 किलोमीटर के व्यास में सर्विस के लिए फ्री पिकअप ड्रॉप सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल समाप्त होने की स्थिति में भी पेट्रोल पहुंचाया जाता है। हमारी कंपनी में फोम वॉश की अति आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी गाड़ी की आयु बढ़ती है, उसको जंग लगने से बचता है। गाड़ी रास्ते में खराब होने की स्थिति में आप हमारे रोड साइड असिस्टेंस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा हमारी वर्कशॉप से 25 किलोमीटर के व्यास में दी जाती है। स्पीड फोर्स कंपनी की सभी शाखाओं में, सभी फ्रेंचाइजीज में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कंपनी का कैस्ट्रॉल के साथ भी टाई अप है।
सभी वर्कशॉप हाईटेक है, जहां सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये एक ब्रांड प्रेजेंटेशन है हमारा। दूसरा हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं सारा कुछ। हाँ सुखदीप।